आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम राजू कुमार, आप देख रहे हैं यीशु का प्यारा चैनल के माध्यम से। और प्रभु के मीठे मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जय मसीह की। आइए चलते हैं सुबह का वचन। परमेश्वर सबको आशीष दे। जैसे कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वह मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके लिए लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहाँ उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन में। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसने मनुष्य अलग ना करे। जिन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता एक कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। नपुंसक ऐसे हैं। जय मसीह की। दोस्तों, आप इस वचन को जरूर सुने। पिता परमेश्वर आप सबको ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।